हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लेकर आए हैं जियोग्राफी की क्लास 4। जियोग्राफी क्लास 4 में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा के विषय में। कर्क रेखा में हम जानेंगे कि हमारे जो कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे तमाम क्वेश्चन के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम जान लेते हैं जो हमारी कर्क रेखा है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो बनते हैं कर्क रेखा से, उसे हम आज समझते हैं एक आसान शब्दों में। तो आइए हम समय को न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या कर्क रेखा? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं समय को न बर्बाद करते हुए। तो क्वेश्चन पहला हमारा बनता है, क्या बनता है? कर्क रेखा किस अक्षांश में स्थित है? कर्क रेखा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछा कर्क रेखा किस अक्षांश में स्थित है, तब हमारा जवाब होगा स्थित है। तब हमारा जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब हमारा जवाब होगा 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो हमारा परम सत्य आंसर बना, वो कितना बना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जब पूछता है हमारे जो कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा? तब हमारा जवाब होगा 8 राज्यों से। स्टेट्स कितने? स्टेट्स हमारे 8। कौन कौन से हैं? तो आइए हम जान लेते हैं उनका नाम कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पड़ता है गुजरात, राजस्थान के बाद आ जाता है एमपी के बाद आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा झारखंड के बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा त्रिपुरा के बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा मिजोरम। त्रिपुरा के बाद आ जाता है हमारा मिजोरम के बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। ये रहे हमारे कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है उससे गुजरने वाले 8 राज्य कौन कौन से। आइए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठवां है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम, आठवां है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर। कर्क रेखा के कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है? निकटतम शहर कौन सा है? तब हमारा क्या जवाब होता है? कर्क रेखा के निकटतम शहर हो जाता है हमारा, मेरे प्यारे साथियों, आइजोल।
आइजोल। आइजोल, इसके पहले हमने आइजोल के विषय में चर्चा कर रखी थी क्या। मिजोरम की जो है कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल पूछे तो आइजोल। मिजोरम की क्या है, राजधानी है। तो आइए हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कर्क रेखा पर स्थित दो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। कर्क रेखा पर स्थित दो उत्तर पूर्वी राज्य। कर्क रेखा पर स्थित दो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। दो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम बात करें इसके जवाब की। तो आइए हम इसके जवाब की बात करें तो हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, जो बनता है कर्क रेखा पर स्थित दो कर्क रेखा क्या लिखा है क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित दो उत्तर पूर्वी राज्य। तो हो जाता है त्रिपुरा, एक त्रिपुरा हो जाता है, दूसरा हो जाता है मिजोरम। उत्तर पूर्वी राज्य हमारे कौन कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो पूछा जाता है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कर्क रेखा पर बहुत प्यारा क्वेश्चन बना क्या, कर्क रेखा पर क्या, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी क्या, राजधानी। अगर हम बात करें कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन है, तो हमारा जवाब हो जाता है जो झारखंड की कैपिटल बनती है रांची। ये हुआ हमारा जवाब रांची। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी है, तब हमारा जवाब हो जाएगा क्या, गांधीनगर और भोपाल। क्या, गांधीनगर और भोपाल। फिर अब एक बार हम क्वेश्चन को रिवाइज करके इसको रख करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या। कर्क रेखा अगर पूछे कर्क रेखा किस अक्षांश में स्थित है, कर्क रेखा किस अक्षांश में स्थित है, तब हमारा जवाब बनता है, तब इसका हमारा जवाब बनता है क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हमारी कर्क रेखा स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब हमारा जवाब होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो राज्य हैं कौन कौन से। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है एमपी, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, सातवां राज्य है झारखंड। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम, आठवां है पश्चिम बंगाल। तो आइए हम एक बार फिर से क्वेश्चन अपने स्टेट को रिवाइज करते हैं क्या। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, फिर छठवां त्रिपुरा, सातवां मिजोरम, आठवां पश्चिम बंगाल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तब बनता हमारा आंसर है क्या, तब हमारा आंसर बन जाता है आइजोल जो क्या है मिजोरम की कैपिटल है अर्थात राजधानी है।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित दो उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला होता है हमारा त्रिपुरा, दूसरा होता है मिजोरम। दो उत्तर पूर्वी राज्य अगर पूछे तो पहला त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। तो हमारी राजधानी बनती है रांची। रांची जो क्या है, झारखंड की राजधानी है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित दो राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। पहला गांधीनगर, दूसरा भोपाल। गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की। भोपाल एमपी की राजधानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब अपने इसको रख करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पर लाते हैं। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन कौन से हैं। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन कौन से हैं। तो आइए हम उसके बात कर लेते हैं। आइए हम उस सब शहरों की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्या, कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन कौन से हैं। तो आइए अगर हम बात करें, पहला जो हमारी गुजरात की कैपिटल बनती है क्या बनती है, गांधीनगर। दूसरा उज्जैन। फिर तीसरा आता है रांची। रांची के बाद आता है अपना भोपाल। भोपाल के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका आता है अगरतला। नेक्स्ट आता है आपका अगरतला। क्या कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर पूछे, कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन कौन से हैं। तो बन जाता है पहला गांधीनगर, दूसरा उज्जैन, तीसरा रांची, चौथा भोपाल, पांचवा अगरतला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्क रेखा के सबसे दक्षिण में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या, कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस राज्य से सीमा साझा करती है। किस राज्य से सीमा साझा करती है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस राज्य से सीमा साझा करती है। तब हमारा जवाब क्या होगा, सबसे कम जो बनता है, वो क्या होता है, और सबसे ज़्यादा जो बनता है, सबसे ज़्यादा वो क्या होता है। तो आइए हम बात करें सबसे कम की। तो सबसे कम में हमारा उत्तर होता है राजस्थान में हमारी कर्क रेखा बहुत थोड़े ही सीमा साझा करती है। फिर आता है हमारा एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है कर्क रेखा की। तो ये रहे हमारे दो राज्य, कम और सबसे ज़्यादा। तो हम आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं। क्या क्वेश्चन क्या कहा कि भारतीय मानक समय रेखा
भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, किस राज्य में कट करती हैं, किस राज्य में कट करती हैं, काटती हैं। तब हमारा जवाब होगा क्या? छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में कट करती हैं, तो हमारा जवाब होगा छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अब इसको हम रब करके एक बार फिर से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी, दो बार कट करने वाली नदी, अगर नदी की बात करें तो होता है हमारी माही नदी। जो कर्क रेखा को दो बार कट करती है उसका नाम क्या? माही नदी। फिर हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसको रफ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्या कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर अगर पूछे तब हमारा जवाब होगा गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कर्क रेखा सबसे कम और सबसे ज़्यादा किस राज्य में सीमा साझा करती है, तब हमारा जवाब होगा सबसे कम राजस्थान में और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सीमा साझा करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तब किस राज्य में काटती हैं, तो हमारा जवाब होगा छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा को दो बार कट करने वाली नदी कौन सी है? कट करने वाली नदी तो माही होती है। जो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो आइए हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आइए हम इसको रफ करते हैं। तब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भाई हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा की। जो भारतीय मानक समय रेखा है IST अर्थात मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, इसको हम IST के नाम से जानते हैं। क्या IST अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक समय रेखा। अगर हम इसकी बात करें, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्वेश्चन की बात करें इसमें क्वेश्चन बनता है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर
राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए अगर हम बात करें इसकी, जो हमारे भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट हैं? स्टेट 5 हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर चौथा है आपका उड़ीसा, फिर पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। आइए हम स्टेट की बात करें। जो स्टेट है वो हमारे 5 हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है वो कौन कौन से हैं? तो पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या इसे हम इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांश की बात करें तो इसका अक्षांश जो बनता है भारतीय मानक समय रेखा किस अक्षांश में स्थित है? जो इसका अक्षांश पड़ता है स्थित है। तो इसके अक्षांश की बात करें तो अक्षांश होता है इसका, अक्षांश की बात करें वो होता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रहा हमारा जवाब। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तब हमारा जवाब होगा क्या? तब हमारा जवाब होगा इलाहाबाद के नैनी से हमारी भारतीय मानक समय रेखा है जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? कितने घंटे आगे है? तब हमारा जवाब क्या होगा? 5.5 घंटे। जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो आइए हम एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं और एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तब हमारा आंसर होगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्य हैं कौन कौन से? पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ये रहे हमारे 5 स्टेट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय मानक समय रेखा
किस अक्षांश में स्थित है। अक्षांश की अगर बात करें तो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, इसका अक्षांश बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करें, क्या 1-2 क्वेश्चन की और हम बात करते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आइए हम समझते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। आइए हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा और सबसे ज़्यादा सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है। सबसे कम सीमा और सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है। आइए हम बात करें, अगर हम आंसर की, तो सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा है जो वो लगती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश है उससे बहुत कम सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम सीमा पड़ती है उत्तर प्रदेश की। फिर आता है सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा पड़ता है आपका एमपी अर्थात मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या माही नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। माही नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। माही नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है। तो आइए हम इसका जवाब की बात करें, तब इसके जवाब क्या होता है। तब इसका जवाब होता है माही नदी के किनारे स्थित शहर गांधीनगर है। क्या, गांधीनगर। फिर हम आइए एक बार रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन को। क्या उत्तर प्रदेश की सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगती है, तो सबसे कम लगती है वो लगती है अपने हिमाचल प्रदेश से। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो लगती है अपनी मध्य प्रदेश से। तो इस प्रकार रहे हमारे भारतीय मानक समय रेखा और हम कर्क रेखा को समझे। तो हम आगे की क्लास में बात करेंगे। क्या, अब हम यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। आगे की कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं हैं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।